गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। जैसा कि आप जानते हैं 1 फरवरी यानी कल से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रिवीजन कर ले, बस रिवीजन ही करें और देख ले एक बार इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, सोनेट इज द पोएम ऑफ डैश लाइन्स। सोनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सोनेट का मतलब होता है लघु कथा। एक लघु काव्य होता है जो 14 लाइनों का होता है, उसे सोनेट कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 14। ओके दोस्तों, 14 यहाँ पे आंसर होगा। 14 लाइन याद रखिएगा, 14 लाइन का सोनेट कहते हैं। द ईयर एडी, एडी का होता है एनी डोमिनी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरू कर रहा है द ईयर ऑफ एडी 1066 इज टेकन टू द एंड ऑफ द डैश पीरियड। यानी कि किसका अंत हुआ था 1066 ईस्वी में? किसका अंत हुआ था? मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर होगा ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का एंड हो गया था 1066 में। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, द नेम अगस्तन, अगस्तस दोस्तों अगस्तन यहाँ पे दिया है। द नेम अगस्तन वाज गिवन टू द अर्ली डैश सेंचुरी। मतलब अगस्तन का मतलब होता है दोस्तों कि एक रोमन सम्राट, जो रोमन सम्राट कहा जाता है, रोम के राजा को अगस्तन कहा जाता था। ठीक है, एक वहाँ पे राजा हुआ करते थे, उनका नाम था अगस्तस। ठीक है, रोम के। तो इसका कह रहा है कि कौन से सेंचुरी में। ठीक है, इसमें दोस्तों गलत दिया आंसर आपके गाइड में 17th, 16th, 19th, 20th, लेकिन राइट आंसर होगा 18th सेंचुरी। याद रखिएगा 18th सेंचुरी में ये हुआ करते थे अगस्तस। नंबर 4 क्वेश्चन है, गिबोन इज एसोसिएटेड विद डैश। गिबोन कहाँ से एसोसिएटेड है, मतलब कहाँ के हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रसिया यानी रूस। 4 नंबर क्वेश्चन। नंबर 5, पायर्स द प्लोमैन इन रिटन बाय डैश। एक बुक है पायर्स द प्लोमैन, किसके द्वारा लिखा गया है? आपके गाइड में आंसर दिया गया दोस्तों ए नंबर, लेकिन ये नहीं होगा, राइट आंसर सी होगा, लॉन्गलैंड, लॉन्गलैंड। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है जैसे कि देख रहे हैं, स्पेंसर, मिल्टन, कॉन्ग्रेव, लॉन्गलैंड। तो राइट आंसर सी होगा। ठीक है, नंबर 6, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज रिटन बाय डैश। अनीता दास, कमला दास, तरु दत्त, अरुंधति रॉय। एक किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसमें भी सी आंसर दिया, लेकिन सी आंसर गलत है, तरु दत्त नहीं, इसकी राइट आंसर है अरुंधति रॉय। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड। किस वर्ड से ड्रामा शब्द जो है कहाँ से आया है? ठीक है, लैटिन, ग्रीक, अमेरिका, स्कैंडिनेवियन। तो राइट आंसर होगा ग्रीक से यह शब्द आया है। ठीक है, द स्कॉलर जिप्सी, द स्कॉलर जिप्सी हैज़ बीन रिटन बाय डैश। इसे जिप्सी पढ़िएगा, गिप्सी नहीं। जिप्सी किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड, इनका पूरा नाम है मैथ्यू अर्नोल्ड। राइट आंसर हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड। नंबर 9 क्वेश्चन, डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल। दोस्तों मॉडर्न नोवेल के पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, रिचार्डसन, फील्डिंग, जॉनसन, ड्राइडेन। तो राइट आंसर यहाँ पे फील्डिंग होगा, हेनरी फील्डिंग। इनका पूरा नाम है हेनरी फील्डिंग। याद रखिएगा, आपका हेनरी भी दिया हो तो हेनरी फील्डिंग पर आप टिक लगाएंगे। कोई भी डाउट हो दोस्तों आप गूगल कर सकते हैं। नंबर 10, डैश आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। एंशियंट इजिप्ट के रूलर को क्या कहा जाता था? तो फराओस, फराओस। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि फराओ का मतलब होता है ग्रेट हाउस, बहुत एक बड़ा घर होता है, मकान, महान मकान कह लीजिए, जहाँ से राजा लोग ढककर चलाते थे अपना राजपाट। नंबर 11, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के एलिमेंट क्या है? सब हो जाएगा दोस्तों इसमें, प्लॉट, डायलॉग एंड कैरेक्टर, म्यूजिक एंड सॉलिक, ऑल ऑफ दीज। नंबर 12, मॉडर्न इंग्लिश एज हैज स्टार्टेड फ्रॉम डैश। देखिए दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश का शुरुआत कब हुआ था? तो इसमें तो दिया है द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी से लिख रहा है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, गलत है यहाँ पे, 14th सेंचुरी। राइट आंसर क्या होगा? 14th सेंचुरी होगा। नंबर 13, द ईयर ऑफ डैश मार्क्स एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। जिससे ओल्ड इंग्लिश का एंड कब हुआ था? तो 1066। देखिए तो लास्ट वाला क्वेश्चन और फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेम है,